हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या है यहाँ पर अब हमें अपने थेरियम्स को जो है वो सेल कर देना चाहिए, क्योंकि रात को आपके पास जो है वो फाइनल कॉल है। ईटीएफ की टाइमिंग क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग पूछ रहे हैं कि मुबशर भाई, डोमिनेंस बीटीसी की इतना तेज़ी से गिरी है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स क्यों गिर रहे हैं? आप तो कह रहे थे ना कि आपके पास यहाँ पे ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी तक हमें ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या यहाँ पे एक्चुअल में सीन हो रहा है। देखो, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो को लाइक एम हम रखते हैं तकरीबन तकरीबन 600 लाइक। सो आई होप आप सारे के सारे जो है वो लाइक कर दो, कि तो मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सारे के सारे लाइक करो। 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो कि हर बार मार्केट के अंदर हुई है, और जब से मैं हूँ मार्केट में मैंने ये चीज़ होती हुई देखी है। देखो, जब बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव होने वाला था ना, तो उसकी हाइप में बीटीसी ने इस पॉइंट से तकरीबन पंप लेना स्टार्ट किया था। ठीक है, जब यहाँ पे न्यूज़ेज ये आती थी कि ब्लैक रॉक यहाँ पे अपना बीटीसी का इथेरियम बीटीसी इथेरियम वगैरह का, पहले तो ये था ना कि खाली बिटकॉइन की बात होती थी कि वो बिटकॉइन का अपना ईटीएफ जो है वो फाइल करने वाले वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस न्यूज़ से जो था वो मार्केट को बाउंस मिला। बीटीसी तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर 26,000 से जो था वो 35,000 पर चला गया, और फिर स्लाइटली मूव आता गया, और फिर जब यहाँ पर फाइल कर लिया, और जब ऑफिशियली जिस दिन देखो, जिस दिन न्यूज़ चल रही थी कि फाइल कर लिया, अप्रूव हो जाएगा आने वाले टाइम में, उस दिन से बीटीसी पंप हो। लेकिन जिस दिन एक्चुअल में बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हो गया ना, उस दिन बीटीसी 51 के से क्रैश करके आपके पास जो है 38 के पर आ गया। मतलब जिस दिन एक्चुअल में वो चीज़ हुई, उस दिन मार्केट डंप कर दी, लेकिन हाइप में उसको पंप किया। अगर आप थोड़ा और पीछे चलो तो क्रिप्टो मार्केट में ये चीज़ कॉमन है। बीटीसी को इस पॉइंट से जो वो बाउंस किया गया, यहाँ पर आपको याद होगा जो पुराने मेंबर्स थे 2020-21 में जो ट्रेडर्स थे, सॉरी, उनको पता होगा जब एल सल्वाडोर ने बीटीसी को नेटिव करेंसी बनाने का सोचा था, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे अपना एक वो फाइल किया था कि हम लोग बीटीसी को अपना वो बना सकते हैं, और उस न्यूज़ की वजह से जो था वो बीटीसी काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था। और जिस दिन एक्चुअल में वो न्यूज़ आ गई, ठीक है, जिस दिन एक्चुअल में वो न्यूज़ आ गई कि हाँ अब रेगुलेट हो गया है, तो उस दिन बीटीसी घिर गया। ठीक है, और ये हिस्ट्री में बहुत दफ़ा हुआ है बीटीसी के अंदर, कोई पहली या दूसरी बार नहीं हो रहा है। इनके डोज कॉइन जब आपके पास बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने वाला था, उससे पहले हाइप में वो बहुत ज़्यादा पंप हुआ, लेकिन जिस दिन वो एक्चुअल में पंप, उस दिन जिस दिन एक्चुअल में वो लिस्ट हो गया, उस दिन उसको डंप कर दिया। तो इथेरियम के भी यही सीन है। हमने देखा कि इथेरियम की देखो फाइल ईटीएफ तो बहुत पहले से फाइल किया हुआ था, ऑलमोस्ट इस रेंज से जो था वो इथेरियम का ईटीएफ फाइल्ड था, तो इथेरियम के अंदर भी हमने बाउंस देखा था। बट यहाँ पर जो था एक न्यूज़ आती है कि भाईजान अब जो है इथेरियम, उसकी जो अप्रूवल चांसेस है वो 25% से इंक्रीज होकर 70% तक जो है वो आ चुके हैं। तो उस न्यूज़ की वजह से इथेरियम ने तकरीबन पिछले आपके पास अगर देखेंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर इथेरियम ने यहाँ पे जो बाउंस दिया हमें, वो तकरीबन $1200 तक का जो वो बाउंस दिया, जिसमें 2800 से ही ऑलमोस्ट 4000 की तरफ चला गया। पहले भी इथेरियम देखो पंप होता था, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी विक्स एक दिन के अंदर इथेरियम नहीं देता था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके स्लाइटली मूव करता था, करेक्शंस लेता था, देन बाउंस करता था, लेकिन इस तरीके से एकदम से बाउंस नहीं होता था। तो इसने हाइप में जो वो काफ़ी ज़्यादा बाउंस ले लिया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा भी केयरफुल हो जाओ, क्योंकि एक नया ट्रेडर जो आया है अभी, जैसे आप या कोई बंदा है, जैसे उसका नाम हम रख लेते हैं असलम फ्रॉम इस्लामाबाद। ठीक है, अब असलम फ्रॉम इस्लामाबाद जो अभी नया नया आया मार्केट के अंदर, उसने अभी यूट्यूब के जाके थंबनेल्स देखो, यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि इथेरियम 10,000 पर जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो एक रिटेलर को तो यही लगेगा ना कि भाई आज ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा तो इथेरियम बाय करूंगा, बाय करते ही इथेरियम जो 4,000 5,000 पर जाएगा, मुझे प्रॉफिट दे देगा। लेकिन जो एक्चुअल लोग थे, जो एक्चुअल स्मार्ट लोग थे, वो इथेरियम को 2,000 से उठा रहे थे, जैसे अल्लाह का शुक्र है हम लोग, क्योंकि जिस दिन बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हुआ था उस दिन मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट इथेरियम का है, तो इथेरियम को रेंजेस के अंदर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो। 2200 पे उठाए, 2100 पे उठाइए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बाय द वे तुम लोग ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं हर चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। तो तब हमसे हम लोग इथेरियम को उठा रहे थे, और अब हमारा पैसा जो इथेरियम ऑलमोस्ट 2x जो है वो हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखो हाइप में जो इथेरियम काफ़ी ज़्यादा पंप हो गया, तो पॉसिबिलिटी है कि रात को अगर ईटीएफ अप्रूव होता है तो इथेरियम आपके पास एक छोटी सी अपवर्ड की तरफ विक देते हैं, और वहाँ से फिर हमारे पास लाइक $44,000 से या 3980 या इस रीजन से हमें जो है वो करेक्शन मिल सकती है। तो मैंने अपनी पोजीशंस पे थोड़ा सा केयरफुल हो गया हूँ। जो मैंने तकरीबन 40 से 45 अगर इथेरियम मैंने आप लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम में बाई किए थे, तो मैंने आधे जो है उसमें से पैसा डबल करके मैंने सेल कर लिया, और आधों को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने मेरा टारगेट जो इथेरियम से वो $6,200 $6,300 से कम, और इस बुल मार्केट के अंदर अगर स्पेशली बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाला हिसाब किताब हो सकता है, तो थोड़ा सा बी केयरफुल। ओके, एकदम से पागल नहीं हो जाना। अगर आपको बाय करना है तो मेरे ख्याल से अगर शेकआउट्स आते थे इथेरियम के अंदर, तो फिर वो 3400 3500 वाले रीजन अच्छे हैं जहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अब बात रही बीटीसी डोमिनेंस की, तो ये जो सारा पैसा जो जा रहा है वो सारा का सारा इथेरियम की डोमिनेंस में जा रहा है। रीजन है कि तभी ऑल्ट कॉइन्स आपके पास डंप कर रहे हैं। और ऑल्ट कॉइन्स को लेकर ज़्यादा फोमो नहीं करो कि हमने सब कुछ मिस कर दिया। आपने कुछ भी मिस नहीं किया, क्योंकि अभी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आया ही नहीं है। आप देखो, एक रैंडम ऑल्ट कॉइन मैंने आप खोला हुआ है, ठीक है, बीटीसी बाउंस होता है 60K से। ठीक है, ये कॉइन बाउंस हुआ 60K से यहाँ तक, बीटीसी आज जस्ट $2,000 गिर गया, और ये कॉइन वहीं पे आगे गिर गया जहाँ पे वो था। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर हम देखेंगे
है, तो अभी तक हमारे पास कोई मोमेंटम जो है वो देखने को नहीं मिला। इवन ओपी जैसे, आर्ब जैसे हम बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स को जाकर देखें तो अभी तक वहीं के वहीं पड़े हुए हैं जिस दिन से बीटीसी क्रैश था, ये उसी रेंज के अंदर जो है वो हमारे पास घूम रहे हैं। ठीक है, आर्ब हो गया वगैरह वगैरह। अब अगर आप लोगों ने इथेरियम को मिस किया तो मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर ओपी आप लोगों को सपोर्ट में मिलता है 2.50 वाली, तो ओपी को उठा लेना, आर्ब को उठा लेना। ये 30-40% प्रॉफिट आपको दे सकते हैं इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव होने के बाद। रीजन इज कि जब आपके पास बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हुआ था तो जो बीटीसी के लेयर 2 प्रोजेक्ट्स थे वो काफी बाउंस हुए थे, और एसटीएक्स उनमें से एक था जो कि आपके पास 8x कर गया था। तो पॉसिबिलिटी यही है कि इथेरियम के भी जो लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपके पास अच्छी आपको गेन्स दे सकते हैं। तो कोशिश करना कि इथेरियम के लेयर 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर जो अपनी पोजीशन बनाओ। बाकी जो डिसीजन आता है रात को 11-12 बजे जो है वो एक्सपेक्टेड इतने बजे आ जाएगा। ठीक है, रात 9 से लेकर 12 तक बस एक्टिव रहना, इसके बीच में कभी भी फैसला जो है वो आ सकता है। ठीक है, उसकी डेट मुकर्रर नहीं होती है, टाइम मुकर्रर नहीं होता। डेट मुकर्रर है बट टाइम मुकर्रर नहीं होता। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी अपडेट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।